लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, दिन तेरे लिए। हाँ, इतना बॉडी पेन हो रहा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। एक सेकेंड, मैं जिंदा कैसे हूँ? हाँ, और ये मैं तो पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ। एक सेकेंड, कुकी यहाँ पर मैंने कल उसे मार दिया क्या? नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं उसे मार कैसे सकता हूँ? नहीं, मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। ये जांचे, मुझे इसे खोलना पड़ेगा पहले। कुकी आंखें खोलो। बेबी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने उसे बाइट कर लिया था कल। मैंने मार दिया क्या उसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उसे मार कैसे सकता हूँ? मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था। मैं जिंदा कैसे हूँ? वैसे भी क्या मैं कुकी से प्यार करता हूँ? क्या मैं भी प्यार करता हूँ कुकी से? ये तो तभी पॉसिबल है ना जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और हमारे बीच में प्योर लव हो तब। और अगर हमारे बीच में प्योर लव है तो हमारा बेबी भी वो भी प्योर होगा मेरी तरह, वो कष्ट नहीं होगा। मैंने साथ में अपने बेबी की भी जान ले ली, दोनों को मार दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरी जान का कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेरी जान बसती है उसमें। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मेरे जीने ना जीने का क्या मतलब बनता है? क्योंकि तुम मुझे बचा कर भी कुछ नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? ये तो कन्फर्म है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करने लगा था। मुझे खुद एहसास नहीं है इस बात का। तुम मेरी लाइफ लाइन हो और मैंने उससे ही मेरी जान को इतना हर्ट किया है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैंने कल उस पर अटैक किया होगा तो उसे कितना पेन हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होगी। और ये सब कैसे कर सकता हूँ मैं? क्योंकि इसकी हार्ट बीट चल रही है, मतलब ये जिंदा है। हाँ, इसको मैंने मारा नहीं है, जिंदा है ये। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद मेरा बेबी, हाँ, वो तो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है ना। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपने मॉम को मारने नहीं दे सकता है। थैंक्स बेबी, थैंक यू सो मच। तुमने अपनी मॉम को मुझसे प्रोटेक्ट करके रखा। और क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मैंने तुम्हें बाइट किया था ना, इसी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। आई थिंक से ऐसे ही है। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा पूरी तरह से। वो इधर देखो, जिट्स, सुगा, जिट्स ठीक है। और वो कुकी को ऐसे लेकर क्यों आ रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जिट्स, ये कुकी को क्या हुआ है? रास्ता दो मुझे, आप भी सामने से हटो मेरे। देखो, अभी मैं इतने गुस्से में हूँ ना, मुझे आमने सामने कोई नहीं नजर आ रहा है। और सुगा, अच्छा रहेगा अपनी वाइफ को संभाल के रखो तुम, एंड कोई भी मेरे पीछे तो बिल्कुल नहीं आएगा। व्हाट? आर्यन, क्या ये टियांग की वॉइस है? हाँ चिन, उसी की वॉइस है। वो ठीक है। और पर कुकी को पता नहीं क्या हो गया है। व्हाट? कुकी को क्या हो गया है? क्या हो गया उसे? टियांग, कुकी को क्या हुआ है? मम, बाद में बात करूँगा, अभी मैं बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे ठीक करूँ कुकी को। प्लीज़, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। मैंने बोला ना, जब मुझे ठीक लगेगा कुकी को होश आ जाएगा, मैं ऑलरेडी सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। जेन, आई थिंक से ना टियांग सही कह रहा है। मुझे लगता है ना
कि हमें उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए और पता नहीं कोकी को क्या हुआ है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ दादी आप सही कह रही हैं, पर अगर अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मेरे लिए दोनों ही इक्वल है। अगर कोकी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से अगर कोकी को कुछ भी हुआ तो। जेन रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम तो जानती हो ना हमारा बेटा कितना पावरफुल है। अगर वो किसी ऐसे पर्सन में जान फूंक सकता है तो कोकी तो फिर भी, वो तो उसकी वाइफ है, वो उसके बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम रिलैक्स हो जाओ, उसे कुछ भी नहीं होगा। कोकी बेबी आंखें खोलो, देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉडी रिकवर कर रही है नहीं कर रही है, आई डोंट नो। मैंने अपनी पूरी पावर्स का यूज़ करके कोशिश कर ली है। कोकी की बॉडी रिकवर क्यों नहीं कर पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं। बेबी थोड़ा तो रिस्पॉन्स करो, मेरी उम्मीद पे ना पानी मत फेरो। मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा है ना मेरे हाथ से ना सब कुछ फिसलते जा रहा है। मैंने सब कुछ पाकर भी खो दिया लग रहा है। वो सुका कोकी को कुछ नहीं होगा ना, ठीक हो जाएगी ना वो? हाँ ठीक हो जाएगी, रिलैक्स। एंड हाँ तुम ना हिम्मत नहीं हार सकती हो, और तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बेस्टी बहुत स्ट्रांग है। देन तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, उसे कुछ भी नहीं होगा। मुझे टैंग पे पूरा भरोसा है, वो ठीक कर देगा उसे। मेरे बेबी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर वो जग जाए तो कोकी को होश आ जाएगा। कोकी ना होश में आ जाएगी, पर उससे कैसे कांटेक्ट करूं? मेरा बेबी तो सो रहा है लग रहा है, वो भी नहीं सुन पा रहा है मेरी बातों को। बेबी आप ही सुनो, अपने डाडा की वॉइस सुनाई दे रही है। प्लीज़ अपनी मम्मा को बचाने में हेल्प करो मेरी। वो आँखें नहीं खोल रही है, मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस दोबारा तुम्हारी मॉम को मैं कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी उसे इतना सा भी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम दोनों की ना खुद प्रोटेक्शन करूँगा, तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूँगा। आई प्रॉमिस बेबी, प्लीज़ कुछ करो, मैं अपनी वाइफ को नहीं खोने चाहता हूँ। डेविल किंग हमारा ग्रीट है आपको। क्या है ना कि हमने सुना आप काफ़ी परेशान हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वेट तुम तो वही एंजल हो ना जिसने मुझे कर्ज दिया था, और तुम भला मेरी हेल्प क्यों करोगी? वो मुझसे अनजाने में गलती हो गई, पर उसे मैं ठीक तो कर सकती हूँ ना। और मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे लगा आपकी वजह से मैंने अपने किंग को खो दिया। आपने मेरे मैंसन में हमला किया, मुझे ऐसा लगा, पर ये तो किसी की साजिश थी। पर अब मैं उस सारी गलतियों को ठीक करना चाहती हूँ। तो शायद आपको नहीं पता होगा, पर आपका बेबी ना बिल्कुल ही प्योर है, आपकी तरह, जैसे कि आप हो एकदम प्योर सोल। पर कष्ट की वजह से आप खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे, पर अब आप पूरी तरह से कष्ट फ्री हो। आई नो, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे प्योर लव करने वाली, मुझसे अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाली मिल गई है, और शायद जिसे भी मैं बहुत चाहता हूँ। तभी तो, नहीं तो तुम्हारा कर्ज इतनी जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि तुमने ना मुझे ऐसा कर्ज दिया था कि अगर किसी एक तरफा लव होता तो फिर मुझे अच्छे से पता है, अगर वन साइडेड लव होता तो अगर आप प्यार नहीं करते होते, एक डेविल किंग उस लड़की से प्यार नहीं करता होता, तो उसके प्यार करने ना करने से वन साइडेड लव से कुछ नहीं होता है। उसकी डेथ ऑन द स्पॉट वैसे ही हो जाती, अगर वो आपको बचाने की कोशिश करती भी तो। हाँ पर तो क्या कोकी को होश क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए क्योंकि मैंने उसे बाइट कर लिया। हाँ बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि आप एक डेविल किंग हो, एक डेविल वैम्पायर, बट
वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, आपकी स्ट्रेंथ को हैंडल नहीं कर पाई इसी वजह से। पर मैंने तो अपनी फुल पावर्स का यूज़ कर लिया है, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो मॉम बनने वाली है। उसके अंदर 2 सोल हैं, एक आपकी है जो कि अभी सो रही है, और इसका सॉल्यूशन ये है, आप उसे अपना ब्लड दो, उससे आपका बेबी जग जाएगा और आपकी वाइफ को भी होश आ जाएगा। वो आउट ऑफ डेंजर है वैसे ही, पर इसीलिए वो उसमें नहीं आ रही है। क्या ब्लड? पर मैं कुकी को ब्लड कैसे दे सकता हूँ अपना? मैं कुकी को ब्लड नहीं दे सकता हूँ, आपको भी अच्छे से पता है मेरे ब्लड का मतलब क्या है। और वो एक ह्यूमन है, मैं उसे बिल्कुल भी अपनी जैसा नहीं बनाना चाहता हूँ। वो आपके जैसी नहीं है, बट किंग क्या है ना कि आखिरकार अब वो आपकी क्वीन है, डेविल क्वीन है वो, तब उनके पास भी पावर्स हैं। अब वो वैसे नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, आपको भी अच्छे से पता है, पर ये है कि वो उतने अच्छे से कुछ भी नहीं जानती, और आपको ब्लड उन्हें देना नहीं है, अपने बेबी को ब्लड देना है। बेबी तो है ही नहीं अभी, वो बाहर ही नहीं है, वो तो कुकी के स्टमक में, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कैसे ब्लड कैसे दूँ अपना? वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा। आप उसके स्टमक के पास ही अपना ब्लड दीजिए, अपने हैंड में नाइफ से कट कीजिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओह ओके, थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। पक्का होश आ जाएगा ना मेरी वाइफ को? जी बिल्कुल डेविल किंग, होश आ जाएगा। ओके मैं चलती हूँ। आप नाइफ कहाँ है? ब्लड, मुझे पहले पता होता कि मेरे बेबी को ब्लड देने से कुकी को भी होश आ जाएगा तो मैंने कब का दे दिया होता। चलो कोई ना बेबी, ये लो, तुम्हारे डैड ना तुम्हें अपना ब्लड दे रहे हैं, वैसे भी तो मेरा ही ब्लड तो हो ही। चलो आप जल्दी से ना होश में आ जाओ, अपनी आंखें खोलो और अपनी मॉम को भी ठीक कर दो। उसके बाद वो जो फेरी जैसे ही ट्यांग को बता कर जाती है, जिस तरह से ट्यांग वैसे ही करता है, और कुछ देर बाद कुकी को होश भी आ जाता है। जाना, उठ गई तुम? अरे इस डेविल का हार्ट बाहर निकाल के ही मानने, क्या ही बताऊं, तुमने ना मेरी जान निकाल ली थी। तुम्हें ऐसे देख कर ना अपनी बाहों में अनकॉन्शियस, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरे ना हाथों से रेत की तरह सब कुछ फिसल गया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? आप मुझे अभी भी डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? और ये मेरा हेड इतना ज़्यादा नेक पेन कर रही है। एक सेकेंड मैं इसे फिल करता हूँ। क्या है ना, रुको, ठीक हो गया, ये अभी भी हर्ट हो रहा है। आपने ना बाहरी, क्या ही बताऊँ, ये स्किन फिल कर दी है, पर अंदर तो मुझे हर्ट हो रहा है ना। ये जो आपने इतनी जोर से मुझे बाइट किया था कल, कितने गंदे हो तुम डेविल, सच्ची में मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी जोर से बाइट। एक सेकेंड, आप ठीक हो? हाँ ठीक हो आप? हाँ ठीक हो मैं, क्या बात है। अब मुझे बचाने का क्रेडिट तो तुम्हें जाता है ना? मुझे नहीं पता क्रेडिट किसे जाता है, पर आप ठीक हो, मेरे लिए यही इनफ है। डेविल, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। कंधे चाहे इंसान, मन कर रहा है ना आपकी गर्दन दबा के अब भी मार दूं अब। अच्छा, तुम्हें लगता है क्या मेरी गर्दन दबाने से मैं मर जाऊंगा? नहीं ना बेबी, क्या है ना, नेक पकड़ के तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्लड ले लूं। वैसे पता है कल ब्लड तुम्हारा बहुत स्वीट था। स्वीट था? अरे मेरी जान निकल गई थी। स्वीट ब्लड बोल रहे हो? इतनी जोर से अटैक किया था जैसे कि क्या ही बताऊं। सच में हटे यहाँ से, मुझे बातें नहीं करनी है, नाराज हूँ आपसे। आप ना कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे अकेले छोड़कर जाने का डिसीजन ले लिया था। सॉरी, माफ कर दो बेबी गर्ल। अच्छा क्या है ना वाइफी, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। पक्का प्रॉमिस ना ऐसा नहीं करोगे? देखो डेविल, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, मैं भी मर जाऊंगी अगर आपका कुछ हो गया तो। देखो आप में ना मेरी जान बसती है,
आप ना मेरे साथ रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो, मुझे अच्छे से पता है आप मुझसे दूर भागते हो, पर कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे पीछे भागूंगी ना। आप मुझे जितना भगाओगे मैं उतना भागूंगी आपके पीछे, पर जाने नहीं दूंगी कहीं। नहीं बेबी, क्या है ना कि तुम कुछ ज्यादा ही उल्टे काम करती हो। पता है, वाइफ नहीं हस्बैंड वाइफ के पास जाते हैं, पर तुम तो मेरे पीछे घूमती हो। अब मुझे लगता है ना, मुझे मेरी जाना के पीछे घूमना चाहिए, है ना? अरे आप ना, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है आप मुझे इग्नोर ही करते हो। आपको तो मेरी जरूरत होती ही नहीं है कभी भी। ये तुम्हें किसने कहा? पता है तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल होता है, और जब तुम मेरे आगे पीछे घूमती हो, क्या कहते हैं ना, मधुमक्खी जैसी मंडराती रहती हो। व्हाट? मधुमक्खी जैसी? आपको ना ऐसे एग्जाम्पल मिलते कहाँ से हैं? जहाँ से मिलने चाहिए। वैसे जो भी हो, पर अब मैं तुम्हारे आसपास मंडराऊंगा, क्योंकि देखो अब ना मैं खुद को बिल्कुल भी रोक कर या फिर अपनी फीलिंग्स को दबा कर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अच्छे समझ क्या हूँ। तुम मेरी जान हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डेविल, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच, आई लव यू फॉरएवर। मैं ना आपसे इतना प्यार करती हूँ ना कि आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान भी दे सकती हूँ अपनी। शट अप, ऐसे वर्ड अगेन अपनी जुबान पर मत लाना। क्या है ना कि मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँगा। नहीं जाना, मेरी डिक्शनरी में जान देना नहीं है, जान लेना है। मैं तुम्हारे लिए ना किसी की भी जान बहुत बेरहमी से निकाल सकता हूँ, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए। तुम पर कोई अपनी फिंगर भी नहीं उठा सकता है, नज़र उठाना तो बहुत दूर की बात है। और अब तुम मेरी हो, मेरी पूरी की पूरी मेरी। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? आप ना ऐसे विलेंस वाली बात मत करो। क्या है ना बेबी, मैं एक विलेन ही हूँ, हीरो तो कहीं से नहीं हूँ। मैं इस स्टोरी का विलेन हूँ, और एक वैम्पायर भी। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस माफिया हूँ, और मैं अपनी पावर्स का यूज़, वैम्पायर्स पावर्स का यूज़ बहुत कम करता हूँ। हार्टलेस डेविल तो मुझे ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि इस डेविल के अंदर हार्ट ही नहीं है, तो किसी के लिए भी मर्सी हो उसमें। पर अब तुम्हारे लिए है फुल ऑफ मर्सी। मेरा ना दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम चाहो ना तो अपना दिल निकाल के मैं तुम्हें दे दूंगा। ये क्या बोल रहे हो डेविल? पागल वागल हो गए हो क्या? आपको कुछ हो जाएगा? ऐसे ना पागलपंती मत किया करो, ये ना सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, और मैं तो कर भी सकता हूँ। पता है, मैं अपना हार्ट ना तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मांगोगी तो, क्योंकि मैं बिना हार्ट के भी रह सकता हूँ। नहीं, आप अपना हार्ट अपने पास ही रखो। मुझे अच्छे से पता है आपका हार्ट मेरा ही है, और आप भी मेरे हो। राइट, मैं भी तुम्हारा हूँ। और सॉरी, मैंने अपने बेबी को मारने के बारे में सोचा, उसके लिए हम ना एक साथ बहुत प्यारी सी दुनिया बसाएंगे, जिसमें हम होंगे और हमारा बेबी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहेंगे। ठीक है ना? मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगा जाना, कभी भी नहीं। हमेशा ख्याल रखूंगा एक प्रिंसेस की तरह, मेरी जाना। सच्ची में आप ना बहुत ही अच्छे हो, मुझे पता ही था आप अच्छे हो। तभी तो ये कोकी ना ऐसे किसी के ऊपर दिल नहीं हार बैठती है। कोकी के पीछे ना कितने दीवाने आए, पर देखो कोकी दीवानी तो आपके पीछे हो गई। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अच्छा चलो, पेरेंट्स से मिलते हैं, सब हमारे लिए ना फिक्र कर रहे हैं, और खासकर तुम्हें ऐसे देखकर सभी परेशान हो गए थे। तो चलो मॉम डैड से मिल लो, अपनी दादी से और अपनी फ्रेंड से भी, सबसे। और फिर उसके बाद क्या है ना, मुझे तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हाँ श्योर,
मेरा पूरा का पूरा टाइम तो आप ही का है। वैसे बेटा वेल क्या है ना कि मैं आपकी और मेरा पूरा टाइम आपका, तो उसमें कहने वाली तो बात ही नहीं बनती है। बेबी वैसे टाइम नहीं, तुम भी चाहिए मुझे पूरी। और मैं आज कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सोच रहा हूँ ना हम अपना एक और बेबी प्लान करेंगे। व्हाट? एक और? पागल पागल हो गए हो क्या? अभी एक है मेरे पास, वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, पता है जल्दी ही आ जाएगा, डोंट वरी। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।